गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग पढ़ रहे थे पाठ 16। तो पाठ 16 में हम लोग पढ़ रहे थे रविन्द्रनाथ टैगोर के बचपन के विषय में। वो अपने बचपन के विषय में लिख रहे हैं, बता रहे हैं। तो हम लोग बताया कि वो अब पढ़ रहे थे इस पाठ में कि वे अब और बड़े हो गए। जब ये 12 वर्ष के हो गए तो इनका उपनयन संस्कार में क्या हुआ, जैसे 16 संस्कार में से ये एक महत्वपूर्ण संस्कार है, जहां से कि यज्ञोपवीत संस्कार इसके बाद होता है और साथ ही उपनयन संस्कार होता है। और फिर यहाँ से जीवन के भविष्य में जो हमारा आने वाला जीवन है उसके लिए हम अपने शरीर को बलवान बनाने की, हमको शरीर को बलवान बनाने की, चरित्र को, ज्ञान को बलवान बनाने की आवश्यकता है। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। यहाँ से इस उपनयन संस्कार का अर्थ हुआ कि अब वह पवित्र नियमों का पालन करेगा, जिससे शरीर स्वस्थ पवित्र बने, ज्ञान चरित्र का निर्माण हो, ज्ञान का निर्माण हो, ये बल अर्जित करे भविष्य के जीवन के लिए। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करते हुए और उपनयन संस्कार करने के बाद लोग विद्या अध्ययन प्रारंभ करते थे। तो इसके लिए जो धार्मिक कृत्य किया जाता है उसको आजकल उत्सव की तरह करते हैं, पहले भी लोग करते थे। तो इनके 12 वर्ष में इनका उपनयन संस्कार किया गया। इसमें इनका सर उड़ाया गया, केसरिया वस्त्र पहनाया गया, गायत्री मंत्र इन्होंने सीखा, उसका जप इन्होंने किया। ये कहते हैं हमको बड़ा मजा आता था। और फिर इनको सर मुड़ाकर गायत्री जप में कोई परेशानी नहीं था। इनको कहते हैं बड़ा मजा आता था। लेकिन एक ही परेशानी थी उस समय कि ये सर मुड़ाकर स्कूल कैसे जाते, अन्य दूसरे बच्चे इनको चिढ़ाते। ये बड़ा प्रश्न था कि हम स्कूल कैसे जाएंगे। लेकिन इसका नौबत ही नहीं आया। ये बताते हैं कि जैसे ही उपनयन संस्कार हुआ इनका और घर में जो उत्सव का माहौल था इस अवसर पर, वो जैसे ही समाप्त हुआ वैसे इनके पिताजी ने इनको आकर कहा कि क्या तुम कुछ दिन के लिए मेरे साथ यात्रा पर चलोगे। तो इस बात से ये बड़े खुश हुए, इन्होंने सहमति दे दी और ये पिताजी के साथ यात्रा पर निकल पड़े। ये बड़े खुश हुए, बहुत प्रसन्न हुए। पहले पिताजी से बड़े डरते थे, लेकिन पिताजी ने ऐसा कहा तो बड़े खुश हुए और सबसे पहले ये पिताजी के साथ शांति निकेतन गए। ये अपने बचपन में पिताजी से शायद ही कभी मिलते थे और पिताजी से बड़े डरते थे। ये यात्रा के दौरान पिताजी के नजदीक आने का ये पहला मौका था उनका। अब पिताजी इनके साथ यात्रा पर निकले, पिताजी के साथ ये रहते थे। तो पिताजी इनको छोटा मोटा काम करने को कहते थे। ये बताते हैं कि पिताजी मुझे छोटे मोटे काम करने को कहते, मैं उनकी घड़ी में चाबी देता, उनके खुदरे पैसों को संभालता, भिखारियों को भीख देता। ये सब छोटा मोटा काम, जितना चेंज पैसा है, खुदरा पैसा, वो रखना, संभाल कर किसी भिखारी को देना, कितना देना है, घड़ी में चाबी देना है तो कब देना है, ये सब छोटी मोटी जिम्मेदारी इनको पिताजी सौंप देते। अब ये जब शांति निकेतन गए पहली बार पिताजी के साथ पहली यात्रा में, तो बड़े खुश हुए। इनको पता चला कि शांति निकेतन वो सबसे बेहतर जगह है जहां बैठकर कविता लिखा जाना चाहिए। ये कहते हैं मुझको वहीं पता चल गया कि कविता लिखने के लिए शांति निकेतन से बेहतर कोई जगह नहीं है। ये बड़े खुश हुए। ये बगीचे में जाते और एक नारियल के पेड़ के नीचे जमीन पर बैठ जाते, अपना पैर पसार देते और कविता लिखने लगते। इससे आनंददायक चीज और इनके जीवन में कुछ नहीं था। ये कहते हैं कि इनकी एक नीली नोटबुक थी जिसमें अपनी ये कविता लिखते थे, बड़ा सहेज कर रखते थे, वो फट गई थी। तो इनके पिताजी ने उसके बदले में उनको एक पक्की जिल्द वाली एक नई नोटबुक दी। ये बड़े प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए। अब फिर वहां से शांति निकेतन से वापस आए, फिर दूसरी यात्रा पर पिताजी के साथ निकले और दूसरी बार ये अमृतसर गए जो पंजाब में। वहां 1 महीना ठहरे अपने पिताजी के साथ और वहां इनके पिताजी ने इनको बहुत ज्ञान दिया, शिक्षा दी
अंग्रेजी सिखाया, बांग्ला, संस्कृत जो कुछ पहले जानते थे उसको और सीखने का अवसर मिला पिताजी से। पिताजी ने इनको संस्कृत सिखाया, व्याकरण सिखाया, खगोल विज्ञान अर्थात इनको भूगोल भी पढ़ाया, अंतरिक्ष, पृथ्वी, आकाश के बारे में भी इनको ज्ञान दिया इनके पिताजी ने। अब ये बताते हैं कि वे सादा खाना खाते जो मुझे भी अच्छा लगता था। इनके पिताजी सादा खाना खाते थे, बड़े विद्वान, धनी, संपन्न थे, लेकिन भोजन बड़ा सादा करते थे। तो ये कहते हैं हमको भी अच्छा लगता था। इस यात्रा में पिता का दूसरा ही रूप देखने को मिला। पिताजी के बारे में पहले से इनके मन में था कि पिताजी बड़े कड़े स्वभाव के हैं, बड़े नियम के पक्के हैं, और पिताजी थोड़ा कठोर समझते थे उनको, डरे रहते थे। लेकिन यात्रा के समय इनको अब समझ में आया कि पिताजी ऐसे नहीं। जैसा कि बचपन में ये अपने गांव में जोड़ासा को इनका जहां जन्म हुआ उस गांव का नाम था जोड़ासा। वहां जब रहते थे तो पिताजी से बड़े डरते थे, और इनके मन में ये बात थी कि पिताजी बड़े डरावने हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। लेकिन यहां तो दूसरा ही रूप मिला इनको पिताजी का। पिताजी इतने दयालु हैं और इतने अच्छे हैं, इतने विद्वान हैं और इतने सहयोग करने वाले हैं। ये पहली बार उन्होंने पिताजी के इस रूप को देखा। अब जब ये यात्रा से लौट कर आते तो अपनी यात्रा के किस्से अपने घर में सबको सुनाते, तो सुनकर सभी बड़े खुश होते। इनकी माँ को बड़ी बड़ी खुशी होती सुनकर कि हमने यात्रा में क्या सीखा, क्या किया, कहाँ गए, और माँ को बड़ा गर्व भी होता सुनकर। अब इनके बड़े भाई थे जिनका नाम था ज्योतिरिंद्र, और इनकी भाभी थी कादम्बनी। ये दोनों पढ़े लिखे थे और खास करके ये नाटक और संगीत आदि में ये बड़े विद्वान थे, बड़े कुशल थे और कविता भी लिखते थे। तो इनकी भाभी कादम्बरी और ज्योतिरिंद्र बड़े भाई इनको कविता लिखने में मदद करते थे। इसके कुछ समय के बाद बताते हैं ये कि इनकी माँ की मृत्यु हो गई, तो इनकी बड़ी बहन सौदामिनी ने ही इनका देखभाल किया, इनका ध्यान रखती थी। नाटक और संगीत के अलावा इनके बड़े भाई ज्योतिरिंद्र इनको घुड़सवारी भी सिखाते थे और तैराकी भी सिखाते थे, तैरना भी सिखाते थे और घोड़े की सवारी करना भी सिखाते थे। वह मुझे घुड़सवारी और तैराकी सिखाते तो एक बार वे मेरे लिए किराए का एक टट्टू ले आए। टट्टू कहते हैं जो घोड़े और गधे की प्रजाति के बीच का एक प्रजाति होता है, जो घोड़े के समान दौड़ भी सकता है, गधे के समान वजन भी ढो सकता है, उसको टट्टू बोलते हैं। तो घोड़े पर चढ़ना, टट्टू पर चढ़ना दोनों अलग है। हालांकि जो घोड़सवारी करता है तो किसी की भी सवारी कर सकता है, टट्टू की भी सवारी कर सकता है। लेकिन ये बताते हैं कि इनके बड़े भाई एक दिन किराए पर एक टट्टू ले आए और उस पर चढ़कर देहात की ओर निकल गए। इनको हालांकि टट्टू पर चढ़ने में, घुड़सवारी करते थे लेकिन टट्टू पर चढ़ने में डर लगता था, लेकिन ये गिरे नहीं। क्यों नहीं गिरे ये बताते हैं, इसलिए नहीं गिरे क्योंकि ज्योति दादा को भरोसा था कि मैं नहीं। देखिए, बड़े आप पर भरोसा करते हैं तो उस भरोसे को बनाकर रखना चाहिए। ये भरोसा ही आपको जीवन में आगे बढ़ाता है, सिखाता है। आप जैसे पढ़ना शुरू करते हैं अ या क, तो कभी प्रश्न नहीं करते हैं। आपको पूरा भरोसा है कि ये गुरुजी कह रहे हैं, ये शिक्षक हमारे कह रहे हैं, ये बता रहे हैं, तो ये ऐसा ही है, क ही है। आप यदि शक करें तो फिर सीखना रुक जाएगा आपका। तो आप बड़ों पर भरोसा करते हैं, तो यही चीज आपको सिखाता है। और बड़े आप पर भरोसा करते हैं तो आप उस भरोसे को बरकरार रखते हैं तो और बढ़ते जाते हैं। तो जीवन में इसको बड़ों का भरोसा कभी नहीं खोना चाहिए, विश्वास कभी नहीं खोना चाहिए। ये कहते हैं कि हम इसलिए नहीं गिरे क्योंकि मेरे बड़े भाई को भरोसा था कि हम नहीं गिरेंगे, इसलिए नहीं गिरे। बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई। अब ये कहते हैं ज्योतिरिंद्र दादा नाटक लिखते थे तो नाटक के बीच में गीत मुझसे ही लिखवाते थे। नाटक के बीच में जब वो गीत गाया जाता तो यह जानकर सबको आश्चर्य होता था कि यह गीत एक बालक ने, एक छोटे से बालक ने लिखा। अब जब ये 16 वर्ष के हो गए, कुछ और बड़े हो गए,
तो इनके भाई बहन इनके भविष्य के लिए चिंतित होने लगे। भाई सत्येंद्र, इनके जो सबसे बड़े भाई थे सत्येंद्र नाथ, उनका सुझाव था कि इनको इंग्लैंड भेजा जाए और जहां से कि ये अपना मैट्रिकुलेशन करे, 10वीं पास करे और वहीं कानून की पढ़ाई जारी करे। इससे पहले चुस्त और आधुनिक बनने के लिए, अब इंग्लैंड जाना है तो थोड़ा वहां तो विदेश है, अपना देश है नहीं, घर जैसा सुख सुविधा है नहीं, और वहां पढ़ाई करने के उद्देश्य से जा रहे हैं तो बहुत समय पर सब काम करना पड़ेगा और वहां का कल्चर, वहां की संस्कृति भी दूसरी है तो उसको भी सीखना पड़ेगा। तो इस ख्याल से इनको इनके बड़े भाई सत्येंद्र दादा ने इनको अहमदाबाद में 6 महीना रखा ये सब सीखने के लिए, ताकि ये तैयारी पूरी कर ले ताकि इंग्लैंड भेजा जा सके। और फिर ये कहते हैं 6 महीने के बाद वो वक्त भी आ गया जब इनको इंग्लैंड जाने के लिए तैयार किया गया। ये बताते हैं 20 सितंबर 1878 ईस्वी की शाम 5 बजे ये पूना नाम के समुद्री जहाज से मुंबई से इंग्लैंड के लिए रवाना हुआ। 6 महीना अहमदाबाद में अपने बड़े भाई के पास ये रहे और तौर तरीका सीखा इंग्लैंड में रहने का। और तब फिर ये 20 सितंबर 1878 ईस्वी में ये मुंबई से इंग्लैंड के लिए पूना नामक जहाज पर 5 बजे संध्या में ये रवाना हो गए। जब रवाना हुए तो ये डेक की रेलिंग के पास अकेला खड़ा, मैं जेटी और जहाज के बीच का बढ़ता हुआ अंतर देखता। जब जहाज बड़ी समुद्र में आ गए तो ये जहाज और अपने देश की धरती जो है उसकी दूरी को, बढ़ते अंतर को देख रहे थे और ये बड़े उदास हुए। और ये तब फिर वहां से अचानक, वहां से इनको जब उदासी ने घेर लिया तो अचानक वहां से आए और ये उदास इसलिए हो गए क्योंकि ये केवल अपने देश को नहीं अपने बचपन को भी छोड़ते जा रहे थे और फिर केबिन में जाकर लेट गए। धन्यवाद।